अभी जो देने जा रही है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आखिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन आप कैसे करें। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ होता है कि अगर कोई मैकेनिकल का एक बच्चा है तो उसको इलेक्ट्रिकल का भी पेपर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पेपर आएगा, सिविल का भी आएगा, जनरल साइंस का भी आएगा। तो जब बच्चा सोचता है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो उसको उस समय समझ नहीं आता कि आखिर कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा पोर्शन पढ़े। अगर हम मैकेनिकल है, जैसे मैं मैकेनिकल का हूँ, तो पता नहीं चलता इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन तो सबसे आते हैं। प्लस हमारे पास टाइम सफिशिएंट नहीं होते। कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैक्सिमम उसके पास इतना टाइम होता है, उसके बाद उसके पास टाइम नहीं बचता है। तो मैं यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ कि आखिर आप कैसे अपना तैयारी का जो आपका स्ट्रेटजी है वो आप कैसे फुलफिल कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिलेबस या तो सीनियर सेक्शन हो या फिर जूनियर इंजीनियरिंग रेलवे का एग्जाम हो, उसमें आपको 2 घंटे का टाइम रहता है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल रहेंगे जो आपको थ्रू आउट इंजीनियरिंग से पूछा जाता है। मतलब सिविल से भी पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल से भी पूछा जाएगा, मैकेनिकल से भी पूछा जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक से भी पूछा जाएगा। और 60 क्वेश्चंस आपको रहेंगे नॉन टेक्निकल से, उसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। देन आफ्टर अब आते हैं हम लोग मटेरियल्स, आखिर हम लोग कहाँ से ये मटेरियल्स उठाएंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके दिमाग में ये है कि हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला काम कीजिए आप प्रीवियस ईयर का 20-15 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर ले आइए। उस क्वेश्चंस पेपर को आप एनालाइज कीजिए। आपको एनालाइज करने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस उठाता है, किस लेवल का क्वेश्चंस उठाता है। और इधर देखने को मिला है कि 2014 तक हमारे पेपर जो आता था सीनियर सेक्शन या जेई का, वो थोड़ा लिटिल बिट आसान होता था, लेकिन 2015 से जब से ऑनलाइन किया है, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैं आपको बताऊंगा आप मटेरियल कहाँ से उठाइए, कैसे उठाइए। तो पहला तो काम कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले आइए, उसको थॉरो एनालाइज कीजिए। सेकंड, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक सारे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर कोई, जैसे मैं अपने समय पे कैसे तैयारी किया तो मैं बताता हूँ। जैसे मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगी कि मैं सिविल कैसे पढ़ूँ, इलेक्ट्रिकल कैसे पढ़ूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे पढ़ूँ। तो इसके लिए मार्केट में बुक आती है उपकार की, उसमें आपको क्या होगा कि एक थ्योरी कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। हर चैप्टर वाइज आपको 50 अप्रॉक्स 100 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाइए। उसमें क्या किया, जैसे कि लेट एग्जांपल उसमें आ गया, आपको कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा है, उसको क्वेश्चन आ गया कि थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कोई सवाल पूछा हुआ है और उसको मालूम नहीं कि थर्मल एक्सपेंशन हम होता क्या है। तो आपको क्या है, बुक ढूंढने जाइएगा, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर क्या है कि जब भी क्वेश्चन है उसको आप नेट पे, गूगल पे आप पढ़ लीजिए। आपको क्या मिनिमम टाइम में आपका आंसर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं एक समय बताता हूँ, जैसे मेरे समय क्वेश्चन आया था कि ऑसिलेटर इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है, ए बी सी ए बी इस तरह का ऑसिलेटर होता है। तो मैंने जैसे बी ऑसिलेटर के बारे में कोई सवाल पूछा हुआ है, तो आप पूरा ऑसिलेटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, उसका मेरिट डिमेरिट इस तरह से पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मिनिमम टाइम में हर पेपर का, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का आपको बेसिक्स पता चल जाएगा। और रेलवे में हमारा बेसिक्स ही बताता है, कहीं भी किसी पेपर का डीप नहीं जाता। तो ये हो गया आपका मटेरियल, आपका सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए। सेकंड है, आपको कार का बुक है, 4 बुक आता है, इलेक्ट्रिकल का भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आता है, मैकेनिकल, सिविल का, सारा ले लीजिए, आप फॉरो कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई बेटर इंस्टीट्यूट है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे को एक साथ सारे पेपर्स का प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो काफी टाइम टेकिंग होता है या फिर काफी भागना दौड़ना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि आप, अगर आपके अगल बगल कोई इंस्टीट्यूट है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है इग्नाइटेड माइंड्स, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक हमारे साथ रेट्रॉन है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं।
वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट है इग्नाइटेड माइंड्स, आप वहाँ क्लासेस ले सकते हैं। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल से लेके पूरा गाइडलाइन हम लोग ही प्रोवाइड कर देंगे आपको। अगर आप ये 3 से 4 मंथ फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका रिजल्ट